एक गहरे कुएं में कुछ मेंढक गिर गए। सब कुएं से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर कुआं बहुत गहरा था। कुएं के ऊपर खड़े मेंढक चिल्लाने लगे, छोड़ दो, तुम नहीं निकल पाओगे, ये इम्पॉसिबल है। एक एक करके सब मेंढक थक गए और हार मानकर कुएं को ही अपना घर बना लिया। लेकिन उनमें से एक मेंढक था जो बस चढ़ता ही जा रहा था। बाहर खड़े मेंढक जोर जोर से चिल्लाने लगे, मत कोशिश कर, तुम मर जाएगा। नीचे वाले भी बोलने लगे कि देख, हमने भी तो ट्राई किया है, ये हो ही नहीं सकता, कुआं बहुत गहरा है, गिरकर मर जाओगे, अभी भी टाइम है, वापिस आ जाओ। पर वो मेंढक रुका नहीं, निरंतर चढ़ता ही जा रहा था और आखिरकार वो कुएं से बाहर आ ही गया। सबने हैरान होकर पूछा कि जब हमने तुझे मना किया था तो तू रुक क्यों नहीं गया? तब पता चला वो मेंढक बहरा था। सो जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाब होना है, बड़ा आदमी बनना है, तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग हर मोड़ पर कैलकुलेटर लेके बैठे हैं जो तुम्हें किसी न किसी तरीके से नेगेटिव कर देंगे। भगवान ने जब कुत्ते को बनाया तो कहा कि तुम्हें लोगों के दरवाजे पे जाके भौंकना है और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूं। कुत्ता उदास होकर बोला, भगवान मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है, 20 साल जीकर मैं क्या करूंगा? भगवान बोले, तथास्तु। बंदर को बनाते वक्त भगवान ने कहा कि तुम्हें लोगों को हंसाना है और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूं। बंदर भी बोला कि भगवान मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है। अब जब भगवान ने गाय को बनाया तो कहा कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेहनत करनी है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इसके लिए मैं तुम्हें 60 साल की जिंदगी दे रहा हूं। गाय बोली कि भगवान 60 साल जीकर मैं क्या करूंगी, आप मुझे बस 20 साल ही दे दीजिए। लेकिन जब इंसान की बारी आई तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूं जिसमें तुम्हारा जो मन करे वो करना। तब इंसान ने कहा कि भगवान 20 साल की छोटी सी जिंदगी से मेरा क्या होगा? भगवान बोले कि ठीक है, बंदर के 10 साल, कुत्ते के 10 साल और गाय के 40 साल तुम रख लो। इसीलिए इंसान पहले 20 साल खूब खाता पीता और मौज करता है, फिर 40 साल उसे गाय से मिले, उनमें वो बहुत मेहनत करता है और अपने परिवार का पेट भरता है। 10 साल जो उसे बंदर से मिले, उनमें वो बंदर की तरह अपने पोते पोतियों को हंसाता है और 10 साल उसे कुत्ते से मिले, उनमें वो बुढ़ापे में कुत्ते की तरह घर के दरवाजे के बाहर बैठा अपनी जिंदगी काट रहा होता है। इसलिए जिंदगी में याद रखना कि आज इस जवानी को मजे में बर्बाद कर दोगे तो बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आज सही समय पर मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापा भी इज्जत, सुकून और खुशी के साथ कटेगा। शेयर करो ये रील अपने दोस्तों को ताकि वो भी समझ सके कि जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि मेहनत करके कुछ कर दिखाने के लिए होती है। एक गरीब मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था। अक्सर वो काम से घर लौटते वक्त उस शहर के सबसे अमीर आदमी को एक लग्जरी गाड़ी में चलता देख मन ही मन सोचता, काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो कितने शान से जीते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब ही हूं। एक दिन उस अमीर आदमी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो रातों रात रोड पर आ गया। ये जानकर गरीब मछुआरा बहुत खुश हुआ कि अब इस अमीर आदमी को पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। अब संजोग से ये अमीर आदमी उसी मछुआरे के पास एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा। अब दोनों सुबह जल्दी उठकर एक साथ मछलियां पकड़ने जाते। एक दिन इन दोनों को समुद्र में बहुत सारी मछलियां मिली जिन्हें बेचकर काफी पैसे मिले। अब जो अमीर आदमी था उसने उतने ही पैसे खर्च किए जितनी उसे जरूरत थी और बाकी पैसे उसने बचा लिए, जबकि उस गरीब मछुआरे ने सारे पैसे अपने शौक पर खर्च कर दिए। फिर अगले दिन वो गरीब मछुआरा अकेले ही मछलियां पकड़ने जाता है, जबकि वो अमीर आदमी अपने बचाए हुए पैसों से 2 और लोगों को काम पर रख लेता है और शाम तक इन तीनों ने मिलकर उस गरीब मछुआरे से कई गुना ज्यादा मछलियां पकड़ी। उसके बाद इस अमीर आदमी ने वही प्रक्रिया दोहराई, जितनी जरूरत उतने पैसे खर्च करके बचे हुए पैसों से और लोगों को काम पर रख लेता। इस तरीके से धीरे धीरे इस अमीर आदमी ने मछलियां पकड़ने वालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया और देखते ही देखते ये मछलियों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और साथ ही ये फिर से शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया, जबकि वो गरीब मछुआरा गरीब का गरीब ही रह गया। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर गरीबी को हटाना है तो माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। एक केकड़ा समुद्र किनारे चल रहा था।
वो हर कदम पर पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशान देखता और बड़ा खुश होता। चलते चलते उसने एक लंबी लाइन खींच दी। उसने मुड़कर देखा और मन ही मन खुश हो रहा कि इतनी लंबी लाइन मैंने अपने पैरों के निशान से बना डाली। वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। इतने में समुद्र की एक जोर की लहर आई और उस केकड़े के पैरों के निशान की लाइन को मिटाकर चली गई। केकड़े ने मायूस होकर बोला, समुद्र तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तेरे तो मैं दिल में रहता था, तुझसे तो मैं प्यार करता था और तेरे से ही मेरी खुशी नहीं देखी गई। तू ही मेरे पैरों के निशान को देखकर खुश नहीं है। समुद्र मुस्कुराकर बोला, देख भाई, तू गलत समझ रहा है। मैंने देखा कि एक शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं तेरे पैरों के निशान को ना मिटाता तो वो शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तुझे पकड़ लेता। हमारी असल जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है उसने मेरे साथ गलत किया या मुझे बेइज्जत किया, हम बिना सच्चाई जाने ही उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। इस दुनिया में 90% से ज्यादा रिश्ते सिर्फ गलत फहमी की वजह से टूटते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं।